अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि हम टेक्सास के लिए सेलर परमिट के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है। आपका एड्रेस होना चाहिए, और इसके अलावा फाइल नंबर, एलएलसी का नंबर जो होता है, ठीक है, वो नंबर होना चाहिए, और आपका अपना नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो वाईकी से आपने परचेज़ किया होगा। और इसके अलावा EIN होना चाहिए आपके पास, और टैक्स पेयर नंबर होना चाहिए। ठीक। तो मैं फिर वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी। हो सकता है आपको ये इस चीज़ों की मुकम्मल मालूमात हो। ठीक। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप जाने। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे से टेक्सास सेलर परमिट। ठीक। यहाँ पर मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर सिस्टम लॉगिन करेंगे। अच्छा, नंबर देने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देना है, तो यहाँ पर कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक। यहाँ पर मैं कुछ अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। मेरे सही सवाल आपने सही करना है। तो अब हमने सेलर परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो सेलर परमिट के लिए हम सिंपली यहाँ पर असाइन टैक्स फीस, ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर टैक्स सेल, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, आप एक अकाउंट में 3 4 5 लोगों के लिए आप सेलर परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग करें। ठीक है, क्या अगर हम लोग LLC प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग अलग अलग यहाँ पर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये अकाउंट है LLC ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ अच्छा, तो यहाँ पर आपने टेक्सास सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी हमारा जो LLC है वो टेक्सास में से। फिर इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, इसके बाद जो फाइलिंग नंबर है जो आपके पास LLC से मिल जाएगा, ठीक है, वो नंबर आपने डालना है यहाँ पर। ठीक है, टेक्सास टैक्स पेयर नंबर है, ये आपने डालना है। फिर इसके बाद ये एम्प्लॉय EIN नंबर है, ठीक है, वो आपने डालना है। और हमारे पास स्टेट, हमारे पास टेक्सास है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इधर नो करना है और ये कंटिन्यू करना है। ठीक, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है बेस्ड इन्फॉर्मेशन योर रिकॉर्ड शो अल LLC इज़ नॉट एक्टिवेट फॉर एनी ऑफ टैक्स फीस। सो हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सही है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम नॉन US रेजिडेंट के लिए हम यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, और US रेजिडेंट के लिए तो हमारे पास जो मतलब जो हमारा बिजनेस है LLC है वो हमने US ठीक है, हमारा US में रजिस्टर है, तो हम यहाँ पर US एड्रेस डालेंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी वो डाल देता हूँ। अच्छा, तो मैंने वो एड्रेस वगैरह सारा डाल दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये काउंटी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो काउंटी अगर जो आपका शहर है वो हमारे पास अस्टन होगा, तो यहाँ पर काउंटी भी अस्टन ही लिखेगा। ठीक, यहाँ पर स्टेट है और टेक्सास हमने डाला हुआ है, और यहाँ पर जिप कोड। अच्छा, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है और इसके अलावा जो नाम है, ठीक है, जिसके नाम पर LLC है वो आप बता दिए, और इसके अलावा यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं नंबर जल्दी जल्दी पुट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास फिलहाल हमारे पास इस नहीं है। ठीक, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, तो बिज़नेस जो बिज़नेस वेबसाइट है, ठीक है, हमारे पास ये हम डालेंगे। अच्छा, जो हम बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इधर 1 ईयर भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर A to Z इन्फॉर्मेशन आपने नो करना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो मैं बताऊंगा कि आपने इसको ये यस करना है। ठीक, यहाँ पर सारी चीज़ें आपने नो करना है। अच्छा, डू यू हैव इंटरनेट और मेल ऑर्डरिंग सेल, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यस करेंगे, बाकी सबको नो करेंगे। ठीक, ध्यान रखना है सबको नो करना है। और सिर्फ एक चीज़ जो हमारे पास है वो है ये, डू यू हैव इंटरनेट और मेल ऑर्डर सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यस करेंगे, डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे इसे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम अपना नाम देंगे, सही है, मोहम्मद बिलाल, और दूसरी चीज़ EIN। अच्छा, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना EIN देंगे, सही। अच्छा, तो यहाँ पर डायरेक्टर है हमारे पास, सही है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम अपना वो डेट डालेंगे जिससे हम सेल डेट, यानी हमारा बिजनेस कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप किसी अगले हफ्ते किसी भी कोई भी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर हम डाल रहे हैं 10, ठीक है, 5/2024। ठीक है, इस दिन से हम टैक्स पेयर, माई बिजनेस इज इन टेक्सास। ठीक, यहाँ पर हम एक बार फिर अपना इन्फॉर्मेशन A to Z चीज़ें देंगे। ठीक, नंबर दे दिया,
डी ऑस्टिन। हम अपने घर से जो बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ भी नहीं देना, कंटिन्यू करें। अच्छा, यहाँ पर ये जो डेट है मतलब मैंने गलत डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 05 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, ठीक, 10 आएगा, सही। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर नो करेंगे और विंटर मतलब यहाँ पर भी हम नो करेंगे, सही। यहाँ पर भी नो करेंगे और यहाँ पर भी नो करेंगे, सही। ये जो चीज़ मतलब मुख्तलिफ सवाल है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने सबको नो ही करना है। अच्छा, डिड यू परचेज मतलब यहाँ पर भी हम नो करेंगे, हमारे पास कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं है। यानी अगर है तो यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। पर इसके अगर आपके पास ऑलरेडी एक LLC होगा तो यहाँ पर आप अपना पूरी इन्फॉर्मेशन उसके देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है, तो आप इन सबको बिल्कुल क्लियरली देखें और इसमें कोई भी मसला हो तो आप इसको उसी टाइम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर अप्लाई कर दें, सही। तो यहाँ पर मैं इसको मेरी नज़र में बिल्कुल सही है, तो मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक।